नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 4 जून भारत के राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। कल 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हो गए। इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली, 234 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीए को 291 सीटें मिली। अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत में है, लेकिन पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जो कि बीजेपी इलेक्शन शुरू होने से पहले ये बोलती थी कि 370 सीट सिर्फ बीजेपी आएगी। ऐसा लग रहा था कि मानो मोदी जी और अमित शाह ने पहले से ही बता दिया हो हर कार्यकर्ताओं को या सारी एजेंसियों को कि किस सीट को जितवाना है। वो 370 सीटें उन्होंने पहले से ही बता दी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया कल तो 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन इंडिया गठबंधन को सिर्फ 234 सीटें मिली हैं, जिसमें से कांग्रेस को 99 सीटें मिली। लेकिन इन 99 सीटें या इंडिया गठबंधन के 234 सीटों की खुशी को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के खेमे में बहुत निराशा थी। इस चीज को देखते हुए कि बीजेपी खुद से पूर्ण बहुमत में नहीं है। इसका क्या मतलब समझा जाए? अगर हम किसी भी चैनल को देखते हैं आज की डेट में, चाहे वो मुख्य धारा का चैनल हो या यूट्यूब यानी कि डिजिटल मीडिया का जो भी चैनल हो, उन चैनल्स को अगर ध्यान में देखें तो एक चीज समझ में आती है कि डिजिटल मीडिया जिन चैनल को जब एग्जिट पोल दिखा रहा था तो वो इंडिया गठबंधन को आगे दिखा रहा था और बीजेपी को पूर्ण बहुमत में नहीं दिखा रहा था। लेकिन जबकि मुख्य धारा के सारे चैनल ये दिखा रहे थे कि 350 से 400 सीट, कुछ लोग तो 370 से 450 सीटों तक बीजेपी, 410 420 सीटों तक बीजेपी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या एकदम कंफर्म थे कि 410 या 415 सीटें मिलेंगी। लेकिन 4 जून की शाम तक आते आते ये पता चल चुका था कि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है। अब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए अपने घटक दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। याद कीजिए 2014 और 2019 के इलेक्शन में जो बीजेपी कभी अपने घटक दल की इज्जत नहीं की, आज उन घटक दल के सामने मोदी और अमित शाह को हाथ जोड़ के खड़े रहना पड़ेगा अगर उनको अपनी सरकार बनानी है तो। वहीं विपक्षी दल 234 सीट पाने के बाद भी इस तरीके से खुश है, इस ढोल नगाड़ों के साथ खुश है, ऐसा लग रहा है कि मानो वो सरकार बना चुकी हो। ये देखिए हमारे पीछे कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण बहुमत में आ रही हो कांग्रेस, अभी ऐसा दिखाया नहीं जा रहा है इंडिया गठबंधन। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के सारे लोग जश्न मना रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। मैडम, क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लगता है कि यहाँ जनता परेशान थी बीजेपी से बहुत परेशान थी। जब अच्छे दिन तो आने वाले थे नहीं, अब अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस सरकार क्या देगी? हम लोग बहुत दिनों से 10 साल से इंतजार कर रहे थे महंगाई कम होने का। आज सही मायनों में महंगाई कम करने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और नरेंद्र मोदी जी ने जो महंगाई बढ़ा रखी थी उसको आज सही मायने में हम कम करने में सक्षम रहेंगे। ये हम कांग्रेसियों को आत्मविश्वास है। राहुल गांधी जिंदाबाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले या वोटिंग के समय में ही बिहार के जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पहले से ही इंडिया गठबंधन के साथ मिले हुए थे? क्योंकि अगर कल राहुल गांधी जी की स्पीच देखी जाए, मैं अपने एडिटर साहब से बोलूँगा स्पीच दिखाएंगे थोड़ी सी। राहुल गांधी जी इतने कॉन्फिडेंस में थे कि लग रहा था कि जैसे वो 300 क्रॉस कर चुके हों या पूर्ण बहुमत जादुई आंकड़े 272 को क्रॉस कर चुके हों। नहीं, खारगे जी आपने बड़ी सही बात बोली। जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की। देखिए, यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर
कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि वहीं मोदी जी की जो शाम को स्पीच थी, ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि मोदी जी और अमित शाह लड़खड़ाए हुए, उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि उनकी सरकार हट गई है। एक चीज गौर कीजिए, मोदी जी ने एक चीज बोली कि एनडीए को तीसरी बार बहुमत मिला। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मोदी जी को तीसरी बार बहुमत मिला है। याद कीजिए, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा गया था कि एनडीए का मैनिफेस्टो है, ये हर जगह लिखा गया था कि मोदी की गारंटी है, ना कि एनडीए की गारंटी है। अब मोदी जी किस बेस पे ये बोल रहे हैं कि ये एनडीए को बहुमत मिल रहा है, यानी कि मोदी को बहुमत नहीं मिला है। खुद से समझिए इस बात को, इस शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। और वहीं इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पूरे इलेक्शन में एकजुट होकर रहा, वैसे ही इलेक्शन के बाद भी वो एकजुट होकर है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सरकार अपनी बनाएगी। वैसे हमारे पूरे चैनल की निगाह इसी चीज़ पर है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे कि एनडीए की सरकार बन रही है या इंडिया गठबंधन की ओर कैसे बन रही है। राज्य दर राज्य कैसे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभरा है, हम इसको भी आगे चल के वीडियो में आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।